हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फ्लिंट में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक ट्रांसलेशंस जानने जा रहे हैं, जहां पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स से जब भी ऐसे सेंटेंसेस की बात की जाती है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हुए। तो आज इन सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊँगा कि इन सेंटेंसेस में बाकी सेंटेंसेस से कुछ चीज़ें अलग क्यों हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है मेरे जूते कहाँ हैं। ठीक है ना। तो जनरली मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स बनाते हैं वेयर इज़ माई शूज़। ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि शूज़ जो होते हैं वो एक पेयर में होते हैं, या जनरली आप ये कह सकते हैं वो दो होते हैं, वो एक नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे हम वेयर इज़ का यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ वेयर आर माई शूज़। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेयर आर माई शूज़ कहते हैं। और शूज़ से कोई भी सेंटेंस, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस आप शूज़ से ले रहे हैं तो उसको आपको प्लूरल नंबर में बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने मेरा शूज़ कहाँ रखा है, और आप उसको दिखा रहे हैं कि आपका शूज़ वहाँ है, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? योर शूज़ आर देयर। ठीक है ना। माई शूज़ आर अबव द कपबोर्ड। इस तरीके से आप यहाँ पे शूज़ का यूज़ करते हैं। क्लियर हो रहा है। सो शूज़ प्लरल नंबर में बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, और एक चीज़ और है, यहाँ पे ये शू की बात नहीं हो रही, ये शूज़ की बात हो रही है। ठीक है ना। सो याद रखिएगा ये प्लरल नंबर में है। नेक्स्ट देखिएगा, मेरे मोजे कहाँ हैं। सो जनरली जब बात मोजे की भी आती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोजा भी एक नहीं है, मोजे एक पेयर में होते, एक जोड़ी होते हैं, या जनरली दो होते हैं। सो दो होने के नाते हम मोजे के लिए भी यूज़ करते हैं वेयर आर माई सॉक्स। ठीक है ना। कुछ लोग सॉक्स को शॉक्स कह देते हैं, लेकिन ये शॉक्स नहीं है, ये सॉक्स है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है। सो वेयर आर माई सॉक्स। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मोजा है, आपके मोजे वहाँ रखे हैं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? योर सॉक्स आर देयर। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आप ये मोजे के सेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मेरी पैंट कहाँ है। ठीक है। अब पैंट कहाँ है, यहाँ पे भी हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपकी कमर के नीचे जो भी कपड़े पहने जाते हैं वो प्लरल नंबर में होते हैं, और कमर के ऊपर जो भी पहने जाते हैं वो सिंगुलर में होते हैं। ठीक है ना। अब पैंट क्योंकि कमर के नीचे पहनी जाती है, इसके लिए इसको इंग्लिश में प्लरल मान लिया जाता है। तो मेरी पैंट कहाँ है, आप क्या कहेंगे? ये भी प्लूरल नंबर में आप लेके कहेंगे वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है ना। सो इस तरीके से हमें बोलना होता है वेयर आर माई पैंट्स। क्लियर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरी कैची कहाँ है। अब देखिए कैची में भी जनरली लोगों को डाउट होता है कि कैची तो एक ही है सर, लेकिन कैची में भी, कैची को इंग्लिश में हम प्लरल मानते हैं, और कैची में भी जनरली आप देखे होंगे दो पार्ट्स होते हैं। तो इसके लिए कैची को भी हम नहीं कह सकते कि वेयर इज़, तो हमें क्या कहना पड़ेगा? यहाँ पे भी हमें कहना पड़ेगा वेयर आर माई सीजर्स। ठीक है ना। तो बहुत लोग सीजर कह देते हैं, ये सीजर नहीं है, ये है सीजर। ठीक है। सो सीजर्स कहते हैं, तब जाके ये बनता है कैची। सो वेयर आर माई सीजर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरा चिमटा कहाँ है। सो मेरा चिमटा कहाँ है, आप क्या कहेंगे? वेयर आर माई टोंग्स। अब यहाँ पे भी क्योंकि चिमटे में जनरली क्या होता है, आप देखे होंगे उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, तो इसके लिए हम उसको भी प्लरल नंबर में लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो सिंगुलर ना होके प्लरल नंबर में बनते हैं। अगर इसको सिंगुलर में बनाना चाहते हैं तो आप पेयर का यूज़ कर सकते हैं। आप किस तरीके से कह सकते हैं? वेयर इज़ माई पेयर ऑफ शूज़। समझ में आ रहा है। तो उस सेंस में ये सिंगुलर चला जाएगा, वेयर इज़ माई पेयर ऑफ सॉक्स। तो इस तरीके से आप इसको सिंगुलर बना सकते हैं। लेकिन पेयर वर्ड अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये प्लूरल नंबर में जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक
ठीक है ना। और सिंगुलर में कैसे हो सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरा मार्कर कहाँ है, तो मार्कर सिंगुलर है, तो आप क्या कहेंगे, वेयर इज माई मार्कर, ठीक है ना। आप दूसरा सेंटेंस, कुर्सी कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा, वेयर इज द चेयर, ठीक है ना। चलिए, अब अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखते और सुनते हैं। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मेरा चश्मा कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर, इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, तब मैं देखता हूँ कि आप लोग रियली कुछ सीख रहे हैं या बस ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस है, मेरा चश्मा कहाँ है, प्लीज़ लिख भेजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।